नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व भूगोल में ब्रह्मांड संबंधी कौन कौन से प्रश्न आते हैं और मैं उसमें वन लाइनर पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको कहीं भी ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टारगेट यूपीएसआई, जेल वार्डन और फायरमैन का जो एग्जाम है उसको बिल्कुल टारगेट तरीके से सीरीज जीएस की चल रही है। आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको करते रहिए। आपका सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का सब कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड संबंधी प्रश्न। ब्रह्मांड संबंधी जो प्रश्न है वो कौन से आते हैं। देखिए, महाविस्फोट जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। उसमें यह बताया गया कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ था। दूसरा चलते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज लेमेंटेयर ने जो है ये महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। फिर है गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, मंदाकिनी। मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में आए। तीनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, ऑप्शन में एक ही आएगा। तो एक अगर ऑप्शन में आए इन तीनों में से तो वही आपको लगा देना है। फिर है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पीलीकार गैलेक्सी के रूप में। इस तरीके से जो है आपका जो है हमारी आकाशगंगा का एक तरीके से फिगर बताया गया है कि किस तरीके से इसका शेप है। उसके बाद है ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर कहलाता है। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने वाला समय। जब सन आपका जो है एक परिक्रमा कर लेता है तो उसको आपका कॉस्मिक ईयर बताया जाता है। फिर है हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारी आकाशगंगा जो है उसको परिक्रमा करने में सूर्य भी तो उसका भाग है ना आकाशगंगा का, तो उसको अपनी आकाशगंगा का परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, तो 22 से 25 करोड़ वर्ष। जी हाँ, इतना समय जो है हमारे सूर्य को हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में लगता है। आगे बढ़ते हैं। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम कि होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। जब तारा बनता है तो उसके निर्माण में सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, उसको कहते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार जो है वो पहला विकास होता है। तारे का रंग सूचक होता है तापमान के। देखिए, अगर तारा जो है हल्का नीला दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए उसका तापमान सबसे ज्यादा है, और तारा अगर आपका सफेद दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए उसका तापमान मीडियम है, और तारा अगर लाल दिखाई दे रहा है जैसे हमारा सूर्य तो समझ लीजिए उसका तापमान जो है वो कम है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, जब तारा बूढ़ा हो जाता है और फिर उसमें विस्फोट होता है तो अगर चंद्रशेखर सीमा से अगर ऊपर जाता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है ना, ब्लैक होल का कंसेप्ट यहीं से आता है। तो चंद्रशेखर सीमा जो है वो तारे की मृत्यु में जब उसका विस्फोट होता है, मृत्यु की सीमा बताती है कि इस सीमा के बाहर वो जो है सुपरनोवा बनेगा, या फिर इस सीमा से नीचे सुपरनोवा बनेगा, या बाहर जो है आपका ब्लैक होल बनेगा। नेक्स्ट है, तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर। कृष्ण विवर का मतलब ब्लैक होल। ब्लैक होल को कृष्ण विवर कहा जाता है। ठीक है, तो आकाशीय घटना जो है तारे के कारण ही होती है। तारा जब विस्फोट होता है उसके बाद ही होती है ये। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने किया, एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने कहा कि अगर इस जो एक उन्होंने अपनी एक अंक गणितीय उन्होंने एक कैलकुलेशन बताई कि इससे ऊपर अगर ताप उसका वो चला जाता है विस्फोट, उसकी एनर्जी चली जाती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक कृष्ण छिद्र, यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। कहने का मतलब है ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जाने वाली कोई भी चीज कभी भी वापस नहीं आती। इसका जो है डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि सन वो आपका कुछ आपकी सूर्य की वो किसी भी तरीके की रोशनी हो या कुछ भी साउंड हो, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी हो, आपका इसमें से बाहर नहीं आती। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैक होल को बोला जाता है। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक तारा मरता है, तारे का एक बुढ़ापा हो जाता है उस पर, और जब वो विस्फोट करता है तो एक चंद्रशेखर सीमा के नीचे वो सुपरनोवा में बदलता है, और फिर वो साइकिल शुरू हो जाती है नए तारे बनने की, और उसके ऊपर अगर चला जाता है उसकी एनर्जी तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88 है। कई बार रिपीट हुआ है, हजारों बार रिपीट हुआ है कि कितने ज्यादा आपके जो है कॉन्स्टेलेशंस हैं। उसके बाद है पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर और भंगुर। ये क्या है, ये खगोलीय वस्तु हैं। ठीक है, ये खगोलीय वस्तु हैं आपकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता, तो ब्रिस्टल स्टार और कृष्ण मास्टर जो है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा सप्तऋषि मंडल, तो वो एक निश्चित आकृति में होता है, एक शेप होती है,
और प्रत्येक प्रत्येक जो आकार जो आपका समूह होता है, ताराओं का समूह, जिसको कि हम तारामंडल कहते हैं, तो उनका एक स्पेशल शेप होता है, उसको नक्षत्र बोला जाता है। हबल टेलीस्कोप जो था, उसने पहली बार किस तारे को देखा? तारे का नाम क्या था? बिट ल्यूइस। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? सर्वाधिक घनत्व बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हमारे जो ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के, उसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो सबसे ज्यादा घनत्व है पृथ्वी का। कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो है घनत्व हमारी पृथ्वी का, जो कि सबसे ज्यादा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश बिल्कुल काला दिखाई पड़ेगा और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये सिर्फ हमें पृथ्वी की सतह पर जब हम रहते हैं और आकाश में देखते हैं तभी दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जो आदमी है या फिर जो भी साइंटिस्ट है, उसको ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी। उसको आकाश जो है वो काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन से हैं? लोहा है आपका 35%, ऑक्सीजन है 30% और सिलिकॉन है 15%। पृथ्वी के संगठन में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व जो है वो है, तो वो लोहा है, ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक दूरी नापने का आपका एक तरीका है, दूरी नापी जाती है उससे। प्रकाश वर्ष जो है इकाई है दूरी की। उसके बाद है एक प्रकाश वर्ष कितने उसमें होता है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर जो है ये एक प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष से ही आपकी नापी जाती है। यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवती रेखा पर। ठीक है, यदि एक जो है एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठता दिखाई, समझ लो कि वो विषुवत रेखा पर है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो समझ लीजिए कि वो सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषि मंडल जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा इशारे के रूप में आपका जो है ध्रुव तारे के तरफ होगी। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल संबंधित प्रश्न क्या है? सौर मंडल भाग नहीं है, निहारिका का भाग जो है वो नहीं है सौर मंडल। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये किसने कहा? ये सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था। नहीं तो उससे पहले जो अवधारणाएं थी वो ये थी कि जो है पृथ्वी जो है सेंटर में है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। सौर मंडल का निर्माण हुआ 4.6 बिलियन ईयर पूर्व जो है आपका सौर मंडल का आपका निर्माण हुआ था। ये आपको याद करना पड़ेगा। हमारे सौर परिवार के संबंध में सही कथन है तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। मैंने अभी पिछले पैसे ही बताया है कि उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 5.5 डेंसिटी है उसकी पृथ्वी की। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगस्त 2006 से पूर्व 9 थी, बाद में प्लूटो को जो है वो ग्रह मानने से मना कर दिया गया। फिर है सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं वो हैं बृहस्पति और शनि ग्रह जो है मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। ग्रह सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित क्रम करिए। इसको आपको मुंह जबानी याद करना पड़ेगा। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को अरुण और वरुण ग्रह भी बोला जाता है। आगे है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। पृथ्वी स्थित है कहाँ है? शुक्र और मंगल के बीच में। तो ग्रहों में सत्य कथन क्या है? ये अप्रकाशमान होते हैं, होते हुए भी चमकते हैं। मतलब ग्रह जो होते हैं, ग्रह की खुद की तो लाइट होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो पास में तारा होता है उससे जो रोशनी आती है उसके द्वारा वो चमकते हैं, उनमें खुद की लाइट नहीं होती है। फिर है इसमें सूचियों को मिलाना है। इसमें क्या है, जैसे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर है शुक्र और सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। सौर मंडल का मंदतम गति करने वाला, सबसे धीरे आपका गति करने वाला जो ग्रह है वो है वरुण, जिसको नेपच्यून ग्रह भी बोला जाता है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति, आकार जो है सबसे बड़ा किसका होता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण और फिर पृथ्वी। ठीक है ना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं बृहस्पति, शनि, मंगल पर। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें हैं।
गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? गोल्डीलॉक्स जोन वो होता है जो किसी भी तारा, जो तारा मतलब तारा एक तरीके से सन मान लीजिए, और उसके सौर मंडल में ऐसी जगह पर जहां पर ह्यूमन के लिए रहने की जगह होती है, जैसे कि पृथ्वी एक गोल्डीलॉक्स जोन है। भूपृष्ठ के ऊपर वास युग मतलब रहने युग जो है, जो एक क्षेत्र होता है, उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है। सूर्य से संबंधित थोड़े प्रश्न देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं कौन से? गैस और प्लाज्मा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य की ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब आपका न्यूक्लियर जो फिजन होता है उसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जाता है केवल पूर्णतः पदचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। डायमंड मतलब एक तरीके से इस तरीके से होता है और ये चारों तरफ एक रिंग टाइप की बन जाती है। सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे पे। सूर्य ग्रहण हमेशा जो है जब नया चंद्रमा निकल रहा होता है उसी दिन होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या पर। अमावस्या पर जो है वो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। ऐसे देख लीजिए, जैसे ये आपका सन हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी से सन दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए सूर्य ग्रहण हो जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्रों में दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा है। जैसे मैंने बताया ना, ये है चंद्रमा और ये रही पृथ्वी बड़ी है, तो इतना ही एरिया तो कवर कर पाएगा। यहाँ के लोग तो सन को देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रभामंडल हेलो जो होता है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिको तारा। ये यूपीएसआई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जेल वार्डन के लिए ये जो क्वेश्चन बताया मैंने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। एक खगोलीय एकक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोला जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर, जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है। ठीक है, पृथ्वी की जो सूर्य से निकटतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है, और क्योंकि सूर्य का जो पृथ्वी का जो पाथ है वो इलिप्टिकल है, इस तरीके से है ऐसे करके। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर होती है तो सबसे दूरी पे होती है, यहाँ होती है सबसे पास होती है वो। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है, 109 गुना। फिर हम बुध के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वह है बुध। 87.96 दिन में ये जो है चक्कर लगा लेता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध और शुक्र, जिनके उपग्रह नहीं हैं और पृथ्वी से जो है वो उपग्रह स्टार्ट हो जाते हैं। सत्य कथन जो यह है वो ये है कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश किसी में देखने पर उसकी ब्राइटनेस पर निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर शुक्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शुक्र क्या है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जैसे बहुत बच्चे इसमें जो है गलती करके जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि बुध जो है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा पास है, तो बुध ग्रह जो होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन नहीं, शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इवनिंग स्टार, भोर का तारा या सांझ का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। कथन, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यंत असंभव है। क्योंकि कारण क्या है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। ये बिल्कुल सही है, और ए और आर दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन को सेटिस्फाई करता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। मैगलन अंतरिक्ष यान जो है वो शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह को देखते हैं। मंगल ग्रह, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर है, वो उस ग्रह को क्या बोलते हैं? मंगल। इसीलिए वर्ल्ड में जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, वो सब मंगल को आपका सर्च करना चाहती हैं कि वहां पर ऐसा क्या है जो बिल्कुल पृथ्वी के से वहां की स्थिति सेम है।
कारण क्या है? पृथ्वी द्वारा कथन क्या कहता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समयावधि कम है। कारण मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में आपका कम है। ये गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि मंगल जो है वो पृथ्वी से ज्यादा समय लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। और उसके बाद है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है वह है बर्फ क्षत्रकों हिम शीतित जल की उपस्थिति। क्यों कहा जाता है कि वहां पर मंगल पर जीवन था? क्योंकि वहां पर बर्फ के जो है आपके बहुत बड़े बड़े आकार के गोले मिले हैं। दूसरा हिमशीतित जल मतलब जो बिल्कुल आइस वाटर जो होता है वो वहां पर मिला है। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। यूरोपा जो है बृहस्पति का एक उपग्रह है जो कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह जो है उसका पर्यावरण है। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल की सतह पर जो है उतरा था 25 मई 2018 को। क्वेश्चन ये आता है कि मार्स लैंडर जो है वो किस लिए भेजा गया था? तो मंगल के लिए भेजा गया था। फिर बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो भी बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह वो भी बृहस्पति है। सौर मंडल के चारों ओर परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लगने वाला ग्रह वो है वरुण। मतलब सूर्य का जो परिक्रमा होती है उसको सबसे ज्यादा जो समय लगाता है वो लगाता है वरुण, नेपच्यून ग्रह जिसको बोला जाता है। पृथ्वी का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। बृहस्पति का जो वलय है वो जो वलय मतलब इस तरीके से है ना, एक ऐसी करके उसमें वो बनी हुई है। आप देखते हैं छल्ले छल्ले से हैं तो वो सिलिकेट के बने हुए हैं। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं वह है बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे ज्यादा आपके उपग्रह मौजूद हैं। फिर हम देखते हैं शनि ग्रह को। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 29.5 वर्ष में लगा पाता है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं वह है शनि जो है उसके चारों ओर वलय हैं। मैंने बृहस्पति के बारे में इसलिए बताया, बृहस्पति के जो वलय, बृहस्पति में भी वलय हैं लेकिन बृहस्पति के वलय दिखते नहीं हैं। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी जून में कहाँ पहुंचा? तो वो शनि के आपकी जो उसका जो एरिया था उसमें वो एंटर कर गया। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। शनि ग्रह जो है वो नेपच्यून से ज्यादा गर्म है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा किस ग्रह का है? वह है शनि का। फिर अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि लास्ट के ग्रह हैं। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में कितना समय लगाता है? 84 वर्ष। जिस ग्रह का वर्ष अधिकतम है वह है प्लूटो। प्लूटो को अब ग्रह नहीं कहा जाता, उसको बौना ग्रह बोला जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में ग्रहों की परिभाषा के अनुसार कौन से ग्रह को हटा दिया गया? वह था प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर परिमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वो है नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है वो कभी अरुण है कभी प्लूटो है। प्लूटो अब नहीं है तो वरुण ही कहा जाएगा उसको, ठीक है, अरुण वरुण। निक्स और हाइड्रा जो है चंद्रमा ये प्लूटो के हैं। प्लूटो के जो चंद्रमा है उनको निक्स और हाइड्रा बोला जाता है। अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा देखते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है शांति का सागर कहां पर है? चंद्रमा पर स्थित है। कथन निष्कर्ष मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कथन और कारण से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे आपको थोड़ी सी नॉलेज भी मिलती है। जैसे कथन में कह रहा है चांद का सतह एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख रहता है। जब आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चंद्रमा जो है उसका एक ही फेस हमेशा आपको दिखता है। कारण क्या है? चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर घूर्णन करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जितनी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जैसे देखिए इसको ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, कि जैसे ये पृथ्वी है ये चंद्रमा घूम रहा है। अब चंद्रमा जो है जितने समय में वो खुद अपनी अक्ष पर घूमता है उतने ही समय में वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसीलिए जो है वो उसकी एक ही साइड हमेशा दिखती है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है उसको पूर्ण चंद्र बोला जाता है, ठीक है। पूर्ण चंद्र के बाद फुल मून के बाद जो है चंद्र ग्रहण होता है। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार था वो, ठीक है। मुख्य उत्तरदायी कारक कौन सा था?
चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट दूरी पर आ जाना, जिसको की उपभू बोला जाता है। देखिए उपभू जो है और अपभू दो दो चीजें होती हैं। उपभू में उपभू, ठीक है, उपभू में हमेशा जो है चंद्रमा पृथ्वी की पास आ जाता है, और अपभू अपभू में 15 चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से काफी दूर पर चला जाता है। ये दो आपके वो होते हैं। फिर है अर्धचंद्र होता है जो, तो सूर्य पृथ्वी चंद्र के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे होता है, देखिए ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, ये 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। तो आपका जो है अर्धचंद्र होता है। सौर मंडल में चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। फिर सुमेलित कर लेते हैं, मतलब मिलाते हैं। ग्रह जो है वो यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हेली। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हेली क्या है, तो एक पुच्छल तारे का नाम है, ठीक। कृत्रिम उपग्रह यान मेरियार जो है, ये कृत्रिम उपग्रह या था मेरियार। ब्लू मून क्या होता है, जब एक सौर वर्ष में एक से अधिक पूर्णिमा हो जाती है तब उसको ब्लू मून बोला जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार हमेशा घट जाता है, क्योंकि वहां पर जी का मान लगभग 0 हो जाता है। तो आपका W=mg होता है, तो उसका भार जो है जी जब 0 हो जाएगा तो जी जो है कम हो जाएगा, वैसे वैसे जो है इसका भार भी कम हो जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी जो है वो है 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब ऐसे समझ लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये मंगल है ये बृहस्पति है, इसके बीच में यहाँ पर कहीं आपके बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ व्यास के 1000 किलोमीटर तक हैं। जैसे आपका जो है ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वैसे ही क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ मीटर से लेके कई हजार किलोमीटर तक का इनका आपका जो डायमीटर होता है। सौर मंडल में एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। अब देखिए एस्टेरॉयड और मीटियोर मतलब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में क्या अंतर है। देखिए क्षुद्र ग्रह जो हैं वो लघु चट्टानिका प्लेटेनॉइड्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं। जैसे क्या है कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन जो धूमकेतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैसों के आपके पिंड होते हैं जो कि शीत होती है, मतलब उनके ऊपर बर्फ जमी होती है, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु और उल्का। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से पूरे दिष्ट होती है, क्योंकि देखिए ये इसलिए पूछा जा रहा है कि जैसे ये होती है, ये सूर्य है, जब धूमकेतु ऐसे निकल रहा होता है तब उसकी पूंछ जो है वो लंबी हो जाती है, कई हजारों लाखों किलोमीटर लंबी हो जाती है, क्योंकि जब वो पास आता है तो उसके जो भी मटेरियल होता है उसके चारों ऊपर जो होता है बर्फ होती है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से दूर परे दिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर दबाव डालता है, जिससे कि पुच्छ सूर्य से छिप जाती है। जो मैंने बताया वो था। हेल बॉब क्या है, एक पुच्छल तारा है या धूमकेतु है। ठीक है, हेल बॉब क्वेश्चन आया हुआ है। शुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह था बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो था उससे ये जो है धूमकेतु टकरा गया था। उल्का क्या है, उल्का देखिए धूमकेतु और उल्का में ये अंतर है कि धूमकेतु तो बाहर चले जाते हैं, पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब उल्का वो होते हैं जब उनका कुछ टुकड़ा वायुमंडल के अंदर आके पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तब उसको उल्का पिंड कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए हो या कुछ भी हो, टेलीग्राम पर उस पर जुड़ जाएं। ऐसी मैं वन लाइनर जो है वो थोड़ा थोड़ा बनाता रहूँगा। करंट अफेयर की वीडियो आपकी कल तक आ जाएगी जनवरी की, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।